ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ईमानदारी की होती है। ये छल कपट ज़्यादा देर चलता नहीं है। लद्दाख में जीत और जश्न मनाया गया उधमपुर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये थोड़ी सी हवा चली है, कारगिल से शुरू हुई है। जब ये लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे तो जहां तूफ़ान चलेगा, आंधी चलेगी, जिसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका नामो निशान तक ख़त्म हो जाएगा। दूर दूर तक इन ढूंढने से भी इनका निशान नज़र नहीं आएगा। अरुण जी, लेकिन अब 370 टूटने के बाद पहली बार लद्दाख में ये चुनाव हुए हैं तो भाजपा की एक करारी हार हुई है। क्या मानते हैं आप, जो 370 का ट्रम्प कार्ड ये चल रहे हैं वो फेल हो गया है? 370 इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, 35 को ख़त्म कर दिया। उसी की रिजेंटमेंट है ये जो उसके बाद पहले इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और उसी की रिजेंटमेंट है कि लोगों ने 26 सीटों में से इनको सिर्फ 2 सीटें दी हैं, बाकी सब जो सेकुलर दर्जे में है। मैं ये कहूँ कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लेबॉरेटरी बनाया है। कोई प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं तो पहले उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करते हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लद्दाख में जीत और जश्न मनाया गया उधमपुर में। धारा 370 टूटने के बाद लद्दाख परिषद के चुनाव पहली बार हुए हैं और उसमें अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत का परचम फहराया है। बड़ी लेट पहले आती है। साड़ी और जिन्हें इस जम्मू कश्मीर की बनाया हा, जिन्हें जम्मू कश्मीर के जरा जिदा ना चलता है, असें उनका अगे ना कायम रखना और असें पूरा अपना मतलब मन तन करने की मेहनत करनी और अपने पहले तो साढ़े जो ULP चुनाव ने वो भी मेहनत करनी, जिंदे जिंदे जिथे जिथे कोई कनैक्ट है सारे अपनी अपनी पार्टी की सपोर्ट कराना। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और मेरे साथ इस समय उधमपुर जिले के प्रधान यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये प्रधान है उधमपुर के सुनील वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। जीत की जश्न की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं। ये इनके उधमपुर के कार्यालय में आज ये जश्न मनाया गया क्योंकि लद्दाख में एक बड़ी विजयी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की है। और आइए इनसे बात करते हैं। तो पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारकें, क्योंकि शुक्रिया। जीत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है। जीत आवाम की हुई है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की हुई है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपके माध्यम से लद्दाख के और कारगिल के उस आवाम को, जो हमारे वहाँ के जो लीडरान हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से सल्यूट करता हूँ कि जो उन्होंने जो काम किया, लोगों पे अपना भरोसा जिताया। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद उस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, जो किसी ज़माने में आज़ाद मुल्क हुआ करता था। मुल्क का दर्जा हमसे छीना गया, रियासत में तब्दील किया गया, और उस रियासत के भी इन लोगों ने ये जो दिल्ली, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी उस रियासत के को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमारा कारगिल और जो जो एक जम्मू कश्मीर का एक संयुक्त एक हमारा एक हिस्सा था, उससे हमसे अलग कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को कि वहाँ के लोगों ने, हालांकि वहाँ की अलग ड्यूटी है, वो लोग ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन सबको देखते हुए उन लोगों ने देखा कि अगर उनके साथ कोई न्याय कर सकता है, जो उनके हक़ और अधिकारों की रक्षा कर सकता है, उनको आगे ले जा सकता है, तो वो जम्मू कश्मीर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एक ही लीडरशिप है।
एक ही क़यादत है डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, जिन पे उन्होंने भरोसा जताया और दिल खोल के नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना समर्थन दिया और आज हम वहाँ से जीत के वहाँ आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये थोड़ी सी हवा चली है, कारगिल से शुरू हुई है। जब ये लोग जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे तो जहाँ तूफ़ान चलेगा, आंधी चलेगी, जिसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका नामो निशान तक ख़त्म हो जाएगा। दूर दूर तक इन ढूंढने से भी इनका निशान नज़र नहीं आएगा। अरुण जी, वर्मा जी, अगर बात करें तो चुनाव अगर केरला में हो चाहे महाराष्ट्र में हो तो 370 का जिक्र किया जाता है भाजपा द्वारा। जम्मू कश्मीर के 370 तोड़ने की बातें वहाँ की जाती हैं, हालांकि उन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब 370 टूटने के बाद पहली बार लद्दाख में ये चुनाव हुए हैं तो भाजपा की एक करारी हार हुई है। क्या मानते हैं आप, जो 370 का ट्रम्प कार्ड ये चल रहे हैं वो फेल हो गया है? देखिए 370 इन्होंने जहाँ पे उसको ख़त्म किया, हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में उसके केस चल रहा है, उसके नताइज उसके क्या आएंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लैबोरेटरी बनाया है। कोई भी कोई प्रोडक्ट ये तैयार करते हैं तो पहले उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करते हैं। इन्होंने लोगों को गुमराह किया कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया कि 370 इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, 35 को ख़त्म कर दिया। उसी की रिजेंटमेंट है ये जो उसके बाद पहले इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और उसी की रिजेंटमेंट है कि लोगों ने 26 सीटों में से इनको सिर्फ 2 सीटें दी हैं, बाकी सब जो सेकुलर दर्जे में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो बहुत भारी बहुमत मिला है, 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं और जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। 14 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं और जो 10 सीटें कांग्रेस को मिली हैं वो कांग्रेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक भाई है, उसको मिली हैं। तो लोगों ने सिरे से इनको नकार दिया और सेकुलरिज्म पे भरोसा जताया, जो सेकुलर जो लीडरशिप है उन पे भरोसा जताया है। तो मैं समझता हूँ अब इनका जो सिक्का ये चला रहे थे वो तो इनके ऊपर ही पड़ा। बड़े बड़े दावे करते थे, 370 बहुत बड़ी रुकावट कहते थे कि ये रोड़ा है जम्मू कश्मीर की तरक्की में। और इन्होंने जो मैं कभी हैरान हो जाता हूँ क्योंकि मेरी उम्र के लोग या मेरी सतह जो जितना मेरा कद है, जिला सतह के लोग कोई झूठ बोले तो वो बात थोड़ी सी जच जाती है। कोई प्रांतीय सतह के या रियासती सतह के भी झूठ कोई 1-2% बात करे तो वो भी चल जाती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री, हमारे मोहतरम प्रधानमंत्री साहब, जो भगवान के बाद जो लोग जो बेबस जो नज़रें होती हैं उनकी तरफ देखती हैं कि अब ये मुंह से क्या बोलेंगे, जो कुछ मुंह पे बोलेंगे लोग उन पे भरोसा करते हैं कि उससे बड़ा और कोई नहीं होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलें तो लोग किस पे भरोसा करेंगे। इन्होंने जो झूठ बोला पिछले 5-6 सालों में लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ये उसी का नतीजा है कि आज इनका सफाया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अब ये जो 4-5 रियासतों में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं आप उसमें भी देख लेना, इनका वहाँ भी सफाया होगा। और जम्मू कश्मीर के साथ तो इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को एक बंदी बना के रखा हुआ है पिछले 5-6 सालों से। जो जुल्म जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ इन्होंने किए हैं वो उम्र तक लोग याद रखेंगे, इनको बख्शेंगे नहीं। यानी कि आपका कहना मतलब ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं उन्हें एक सुझाव देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ईमानदारी की होती है। ये छल कपट ज़्यादा देर चलता नहीं है। आपने भी लंबी सियासत करनी है, जहाँ तक हो वहाँ तक ही सीमित हो जाओ और दिन ब दिन जो नए कारनामे आप लोग कर रहे हो उससे आपका ग्राफ डाउन हो रहा है। जहाँ तक भी इसे भी बचा लो, इलेक्शन जल्दी करवाओ, हुकूमत तो आपकी नहीं बनेगी। तो हो सकता है 1-2 सीट मिल जाए आज की डेट में, क्योंकि किसी ज़माने में बीजेपी को हमारे 87 जहाँ विधानसभा हल्का होते थे और बीजेपी का एक उम्मीदवार होता था, एक एमएलए होता था। तो शायद इस दफ़ा भी एक आदत बन जाए। लेकिन ये जो जिस रास्ते पे ये लोग चल रहे हैं इनका कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, और फिर वापस आने के लिए इनको कई हज़ारों साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वही बात करें पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब की, तो उनका भी एक बयान आया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, एक दैनिक स्टेट समाचार में ही ये खबर जो है प्रकाशित हुई है।
इन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी है। सर कितना सच मानते हैं इसको? बिल्कुल 100%, बिल्कुल उमर साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये जो हालात अभी चल रहे हैं, अगर ये लोग अब भी नहीं सुधरे तो आगे इनको खमियाजा और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। ये तो सिर्फ वही आपकी बात, ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बहुत बड़ी है 6 घंटे की पिक्चर है, ये बाकी है अभी, तो उसमें इनका क्या हश्र होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं यही इनसे गुजारिश करूँगा कि जो इनसे ऊपर परमात्मा है, वो भगवान है जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं आती है, वो इंसाफ वही करती है। और मैं कहूँ कि ये जो हमारी जनता है ना बोली वाली, वो जो भगवान, जो ईश्वर, अल्लाह ताला, वाहेगुरु, इन लोगों में ही बसते हैं। इन्हीं की आवाज़ जो है परमात्मा की आवाज़ होती है। और आज जन जन की जो आवाज़ है, वो लोग इनसे दुखी हैं, वो उनको पहचानिए और समझिए कि ये ऊपर ईश्वर की आवाज़ है। और अपना जो एटीट्यूड है थोड़ा सा बदलिए, ताकि मिलजुल के इस देश को आगे ले जाए। बड़े देश को अभी और बड़े इम्तिहान हैं, उनसे मुकाबला करना है। जो हमारे दुश्मन कंट्री हैं, पाकिस्तान से करना है, जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ लड़ना है हम मिलजुल के। अपने ही घरों में उलझे रहेंगे तो फिर वो उनसे कैसे लड़ पाएंगे हम। तो फिलहाल जो जीत है काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि शायद आने वाले चुनावों में इस जीत के और भी फ़ायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करें तो उन्हें मिले। लेकिन अब चुनाव फिलहाल इतनी आसानी से भाजपा कराती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या पंचायती चुनाव करवाए जाते हैं अपने समय पर, क्या निकाय चुनाव भी समय पर होंगे। और खैर जो विधानसभा के चुनाव है तो वो काफ़ी समय से 5-6 सालों से लटकाए हुए हैं, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा कि आखिर क्या उन्हें भी कराएंगे। क्योंकि जो लद्दाख में हुआ है, अगर उसे देखें तो शायद भाजपा जम्मू कश्मीर में भी चुनाव नहीं करवाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन सुनील वर्मा जी से बात हुई और उन्होंने साफ कह दिया ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद।